कान्ये वेस्ट का प्रदर्शन विवादास्पद, यूरोप के एकमात्र शो के लिए प्रदर्शन रद्द करने की मांग। कान्ये वेस्ट, जो अब ये नाम से जाने जाते हैं, इस जुलाई में एक स्लोवाकियाई महोत्सव में प्रदर्शन करने के लिए तैयार। हालांकि इस महोत्सव में उनके शामिल होने पर विवाद खड़ा हो गया है। एक याचिका के अनुसार रैपर को लाइनअप से हटाने की मांग की जा रही है। आयोजकों ने सोमवार को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पुष्टि की कि हिप हॉप के दृष्टा, सांस्कृतिक आइकन और विवादास्पद प्रतिभा ये 20 जुलाई 2023 को ब्रातिस्लावा में रूबिकॉन महोत्सव में प्रदर्शन करेंगे। यह 2020 में यूरोप में उनका एकमात्र पुष्टि किया गया लाइव प्रदर्शन होगा और स्लोवाकिया में उनका पहला शो भी है। आयोजकों का कहना है कि रूबिकॉन महोत्सव यूरोपीय महोत्सवों के लिए एक नया स्तर स्थापित कर रहा है। इस महोत्सव में उनके भाग लेने को लेकर हाल ही में गुस्से का इजहार किया गया है। पहले ही 3 से अधिक लोगों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें महोत्सव से रैपर के प्रदर्शन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में ये ने कई बार नाजी जर्मनी के प्रतीक और विचारधाराओं को अपनाया है, जैसे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं एक नाजी हूं और मुझे हिटलर पसंद है। याचिका में ये के हाल के ट्रैक हाइल हिटलर का उल्लेख किया गया है, जिसे 8 मई को जारी किया गया था। यह नाजी जर्मनी की हार की 800वीं वर्षगांठ। इस गाने में नाजी सलाम का संदर्भ दिया गया है, जिसका उपयोग एडोल्फ हिटलर के शासनकाल में किया जाता था। गाने का आर्टवर्क एक स्वस्तिक के समान है और यह एक लंबे हिटलर भाषण के नमूने के साथ समाप्त होता है। नवाइन सफारी नोबी ही जर्मनी में इस गाने पर प्रतिबंध है। हानठान शेजा बोरिश है, देगो कुंडी है, बाटी बुंद है। वहां इस तरह के नाजी प्रतीकों और इशारों का सार्वजनिक प्रदर्शन अपराध माना जाता है। जर्मन आपराधिक कोड के धारा 1 के तहत असंवैधानिक संगठनों से जुड़े प्रतीकों का उपयोग करना प्रतिबंधित है। विपरीत, अमेरिका में नाजी प्रतीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कई प्रकार की नफरत भरी भाषा को अमेरिका के पहले संशोधन के तहत संरक्षित किया गया। हालांकि कई बड़े टेक कंपनियों ने ये के गाने को जल्दी ही हटा दिया, लेकिन इसे एक्स पर व्यापक रूप से देखा गया। ये की प्रसिद्धि के कारण उनके वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लाखों बार साझा किया गया है। इसने बड़े टेक कंपनियों की सामग्री नीतियों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। एंटी डिफेमेशन लीग, जो कि एंटीसेमिटिज्म और भेदभाव के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से दुष्प्रचार और नफरत से बचाने के लिए दिशानिर्देशों को पुनर्स्थापित करने की याचिका शुरू की। यह लेख मूल रूप से पाइटामाई 2023 को प्रकाशित हुआ था और ये के प्रदर्शन की खबर के बाद 2 जून को अपडेट किया गया। आई द्वारा चुनी गई ये खबर ही आपके लिए काफी है, बिना किसी फिल्टर के, सिर्फ सच्ची बात। सब्सक्राइब करना ना भूलें। निश्चित